पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, समझाएंगे बजट की बारीकियां। कार्यकर्ताओं से वर्चुअली बात करेंगे पीएम। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत आयोजन। दिल्ली के अंबेडकर भवन में आयोजन। जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी के सांसद भी रहेंगे मौजूद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर टिकी बीजेपी की नजर। पीएम मोदी यूपी के मतदाताओं से 4 दिन करेंगे संवाद। यूपी में पीएम मोदी की अगली वर्चुअल रैली 10 फरवरी को होगी। इस रैली में दूसरे चरण के मतदाताओं से जुड़ेंगे पीएम मोदी। आज दोनों सदनों में होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। लोकसभा में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी उठाएंगे सवाल, सदन में रखेंगे पार्टी का पक्ष। आज सदन के हंगामेदार रहने के आसार। सुबह 11:30 बजे शुरू होगी चर्चा। लोकसभा में राहुल गांधी उठा सकते हैं पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा। राज्यसभा में आज बजट पर 11 घंटे होगी बहस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 फरवरी को देंगी सवालों का जवाब। सदन में उठे विपक्ष के सवालों का 7 फरवरी को पीएम मोदी देंगे जवाब। 11 फरवरी को होगा संसद के बजट सत्र के पहले चरण का समापन। पेगासस जासूसी कांड पर आज दिल्ली में घमासान। दोपहर 12 बजे यूथ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट पर राहुल गांधी की निंदा से जुड़े सवाल का दिया जवाब। अपने सहयोगी पंकज चौधरी की राहुल पर टिप्पणी को यूपी टाइप का बताया। I think he's given that typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. प्रियंका गांधी का निर्मला सीतारमण पर पलटवार किया ट्वीट। निर्मला सीतारमण ने यूपी के लिए बजट में कुछ नहीं किया। उन्हें समझने की जरूरत है कि हमें यूपी टाइप का होने पर गर्व है। प्रियंका ने वित्त मंत्री के यूपी टाइप कमेंट को यूपी चुनाव में मुद्दा बनाने के दिए संकेत। ट्वीट में आगे लिखा, हमें यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति और इतिहास पर गर्व है। चुनाव आयोग से छोटी सभाओं की छूट के बाद आज यूपी में चुनावी समर पर फिर ताल ठोकेंगे दिग्गज। सिर्फ 1000 की भीड़ के साथ रैली की है इजाजत। आज बदायूं और अलीगढ़ में बीजेपी के प्रचार अभियान का मोर्चा संभालेंगे अमित शाह। 3 शहरों में प्रचार। अतरौली में पहली रैली, अतरौली में, सहसवा और बदायूं में प्रचार। 3 फरवरी को बुलंदशहर जाएंगे अमित शाह। डोर टू डोर करेंगे कैंपेन। आज मथुरा और बुलंदशहर जाएंगे सीएम योगी। कई चुनावी कैंपेन को बीजेपी के प्रचार अभियान को देंगे गति। 3 फरवरी को गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। 4 फरवरी को दाखिल करेंगे अपना नामांकन पत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में करेंगे प्रचार। 11 बजे लखीमपुर खीरी और 2 बजे पीलीभीत में डोर टू डोर कैंपेन और रैली करेंगे राजनाथ। यूपी विधानसभा चुनाव में आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। आगरा में करेंगी पहली रैली। मायावती ने कोरोना का हवाला देकर खुद को अब तक प्रचार अभियान से बाहर रखा था। सिर्फ लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और प्रेस वार्ता करती रहीं। गाजियाबाद में आज एक बार फिर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी होंगे साथ। दोपहर 12:30 बजे शामली में करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश और जयंत चौधरी आज लोनी के आरएलडी उम्मीदवार मदन भैया के लिए मांगेंगे वोट। लोनी और बागपत समेत कुल 5 जगहों पर रैली करेंगे जयंत और अखिलेश। समाजवादी पार्टी ने किया 10 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया को मिला टिकट। आज कौशाम्बी में बीजेपी के प्रचार अभियान का मोर्चा संभालेंगे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज झांसी में बीजेपी के प्रचार अभियान को देंगे बढ़ावा। यूपी में बीजेपी ने जारी की 17 उम्मीदवारों की एक और सूची। स्वाति सिंह का टिकट कटा। बीजेपी ने सरोजिनी नगर से राजेश्वर सिंह को बनाया उम्मीदवार। ईडी के पूर्व संयुक्त निदेशक रह चुके हैं राजेश्वर सिंह। स्वाति सिंह का टिकट कटने पर खुश नजर आ रहे हैं उनके पति दयाशंकर सिंह। इसमें तकलीफ की बात ही नहीं बोले, ना ही पति पत्नी के झगड़े का इससे कोई नाता है। बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह ने यहां तक कहा, पहले भी पार्टी ने स्वाति को नहीं मुझे टिकट दिया था। कहा राजेश्वर सिंह है, पारिवारिक संबंध, करूंगा उनका प्रचार। बीजेपी ने यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की बदली सीट। अब लखनऊ कैंट से मैदान में उतरे ब्रजेश पाठक। आज पर्चा दाखिल करेंगे ब्रजेश पाठक। बधाई देने पहुंचे लोग। बीजेपी की एक और मुश्किल बढ़ी। भगवंत नगर सीट से विधायक और विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने ठुकराया टिकट। बीजेपी ने आशुतोष शुक्ला को बनाया उम्मीदवार। जसवंत नगर विधानसभा में सबसे कम नामांकन। कुल 38 प्रत्याशी आजमाएंगे अपना भविष्य।
जसवंत नगर विधानसभा से शिवपाल सिंह यादव सहित 7 लोगों ने किया नामांकन। 20 फरवरी को है मतदान। मेरठ के सिवाल खास में असदुद्दीन ओवैसी का चुनाव प्रचार। सूबे की योगी सरकार पर जमकर किया हमला। लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने की कोशिश। पार्टी ने लगाया तेजाब हमले का आरोप। आज उत्तराखंड में कांग्रेस जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। प्रियंका गांधी करेंगी वादे के पिटारे का ऐलान। प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड में घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही कई जगहों पर वर्चुअल रैली को भी करेंगी संबोधित। 5 फरवरी को उत्तराखंड जाएंगे राहुल गांधी, करेंगे कई वर्चुअल सभाएं। हरिद्वार में गंगा आरती और पूजन करेंगे। वायुसेना में महिला पायलटों के लिए स्थायी कमीशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी। राजनाथ सिंह ने वायुसेना में महिला पायलटों के स्थायी कमीशन को नारी शक्ति और पीएम मोदी के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की प्रतिबद्धता करार दिया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का छल का दर्द। बोले, राहुल गांधी के दौरे से पहले मुझे बदनाम करने की हो रही है साजिश। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा कि छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है। गुंटूर में आखिरकार थमा जिन्ना टावर को लेकर छिड़ा विवाद। गुंटूर पूर्व के विधायक मोहम्मद मुस्तफा ने टावर को तिरंगा पेंट कराया। वाईएसआरसीपी नेता और विधायक मुस्तफा ने कहा, मुसलमानों ने अंग्रेजों से लड़ी थी आजादी की लड़ाई। बाद में कुछ मुसलमान चले गए पाकिस्तान, लेकिन हम सभी को अपनी धरती पर है गर्व। छपरा में अवैध शराब के कारोबारियों पर कसा ड्रोन का शिकंजा। ड्रोन कैमरा देखकर भागे तस्कर। उत्पाद विभाग ने निशानदेही पर नष्ट की तमाम भट्टियां और शराब। पटना सिटी में बुजुर्ग महिला से लूट मामले में बड़ा खुलासा। बेटे और बहू ने रची साजिश। 17 लाख रुपए लेकर बैंक जा रही बुजुर्ग महिला, बहू भी थी साथ। पुलिस ने लिया हिरासत में, बेटा फरार। दिल्ली के शालीमार बाग में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। मंदिर पर बुलडोजर चलाने को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। गांव वालों से लूटे 7 सिलेंडर नक्सलियों से बरामद। धनबाद में ढह गया कोयला खदान का हिस्सा। कई मजदूर के फंसे होने का अनुमान। जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। देश में कोरोना में इजाफा। 1733 लोगों की गई जान। नए केस 1,61,000 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना से मौत के मामले में कमी नहीं। एक दिन में 27 लोगों की गई जान। 2600 से ज्यादा नए मामले। गुजरात में कोरोना के 8,000 से ज्यादा केस। एक दिन में 35 की गई जान। अहमदाबाद में 2702 नए मामले। वडोदरा में 2100 से ज्यादा नए मामले। तमिलनाडु में मौत के मामलों में कमी नहीं। एक दिन में 35 की मौत। राज्य में 16,000 से ज्यादा नए केसेस। बद्रीनाथ माणा बॉर्डर रोड पर 15 से 20 फीट का ग्लेशियर टूटकर आया। सड़क पर रास्ता बंद। जेसीबी मशीन की मदद से हटाई जा रही है बर्फ। सड़क बहाल करने की कोशिश। बद्रीनाथ धाम में भी जबरदस्त बर्फबारी। मंदिर के आसपास जमी बर्फ। कोलकाता एयरपोर्ट पर घना कोहरा। कई उड़ानों में देरी। दिल्ली एनसीआर में आज हल्का कोहरा। रेलवे के मुताबिक 15 ट्रेनें चल रही हैं देरी से। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। कपड़े कारोबारी से लाखों की लूट। दुकान मालिक और कर्मचारियों को बंधक बनाकर ले गए 11 लाख रुपए। सीसीटीवी में कैद वारदात। नोएडा में अपराधियों का बोलबाला। पुलिस चौकी की नाक के नीचे दुकान से चोरी। दुकान की छत की जाल काटकर चोरी। सीसीटीवी की डीवीआर भी ले गए चोर। गुरुग्राम में दबंगों की मनमानी। मामूली विवाद में एक परिवार पर पथराव। अकाली दल ने पंजाब के सीएम को फिर घेरा। चन्नी को बताया रेत माफिया। बोले तय है जेल जाना। मजीठा सीट से चुनाव लड़ेंगे विक्रम मजीठिया की पत्नी। खुद अमृतसर पूर्व से सिद्धू को दे रहे हैं चुनौती। सिद्धू ने केजरीवाल पर फिर किया हमला। बोले, विक्रम मजीठिया के तलवे चाट रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। पंजाब कांग्रेस में जारी है भागम भाग। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता जगमोहन सिंह कांग। कैप्टन अमरिंदर सिंह को बड़ा झटका। अकाली दल में शामिल हुए करीबी रहे संदीप सिंह सनी बराड़। दिल्ली सटे नोएडा में तीसरे दिन पूर्व आईपीएस के घर जारी रही आईटी की रेड। करोड़ों रुपए के फोटो वायरल, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। रांची के अपर बाजार में कारोबारियों का प्रदर्शन। दुकान को सील करने पहुंची नगर निगम की टीम का विरोध। सहारनपुर में 4 दिन में अवैध हथियारों की तीसरी फैक्ट्री का खुलासा। 29 तैयार और अधबने तमंचे बरामद। राजस्थान के सीकर में धारदार हथियार से युवती की हत्या। घर से बरामद हुई लाश। नोएडा में गला दबाकर
पत्नी की हत्या, पति पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में बीडीओ के 3 ठिकानों पर छापा, 1.25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। राजस्थान के झालावाड़ में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, करीब 70 लाख रुपए के जेवरातों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में एक साथ 2 कारों में लगी आग, दमकल के आने से पहले जलकर खाक। पटना के दानापुर में खूनी खेल, 2 दोस्तों को गोलियों से भून डाला, मौके पर दोनों की मौत। गाजीपुर में जानलेवा साबित हुआ कोहरा, 2 कारों की आमने सामने टक्कर में एक की मौत, 7 लोग घायल। आईपीएल के लिए 590 खिलाड़ियों की होगी नीलामी, बीसीसीआई ने जारी की लिस्ट। 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगा मेगा ऑक्शन। मेगा ऑक्शन में 10 टीमें लेंगी हिस्सा, 7 एसोसिएट देश के खिलाड़ी भी होंगे शामिल। 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ियों की होगी नीलामी। 2 करोड़ के बेस प्राइस में है 48 खिलाड़ी। 20 खिलाड़ियों ने खुद को 1.5 करोड़ के बेस प्राइस में रखा, 1 करोड़ के बेस प्राइस वाले 34 खिलाड़ी। रूस में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में सरकार, 12 से 17 साल के बच्चों को टीकाकरण की मंजूरी। ब्रिटेन में कोहराम मचा रहा है कोरोना, विदेश मंत्री में वायरस की पुष्टि, शिक्षा मंत्री में भी संक्रमण। नियमों का उल्लंघन था लॉकडाउन के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टी आयोजित करना, वरिष्ठ लोक सेवक जांच रिपोर्ट में खुलासा। अमेरिका में मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को पूरी तरह से मिली मंजूरी, कंपनी ने बताया मील का पत्थर। सर्बिया में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों को किया परेशान, राजधानी बेलग्रेड की सड़कों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। यूक्रेन के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए कीव का दौरा करेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। रूस के साथ जारी गतिरोध पर राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से करेंगे चर्चा। अफ्रीकी संघ में पिछले हफ्ते हुए तख्ता पलट के बाद बुर्किना फासो को किया निलंबित, संवैधानिक व्यवस्था बहाल होने तक जारी रहेगा निलंबन।